तो जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सनातन के ससुराल में सावित्री कुमारी नहीं पहुंच पाती है। बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। 2 वीडियो उनका आया था दुखी में, लेकिन अचानक से ऐसा क्या मिल जाता है सावित्री कुमारी को? क्या गगड़ी मिलता है या खुशखबरी मिलता है कि बहुत खुश होते हुए एक वीडियो लेकर के आती है। कम टू द टाइटल है वीडियो का। थंबनेल पे कुछ भी नहीं है, टाइटल है पूरी फैमिली थंबनेल में चिपकी हुई है, टाइटल लगा हुआ है, कम टू सी द न्यू हाउस फॉर गणेश जी सिस्टर। यानी कि ये अपने पतिदेव की बहन के लिए घर देखने के लिए जा रही है। और उस घर को देखने से पहले सावित्री कुमारी फिर से ये पब्लिक सिटी में बताती है कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन फैमिली के लिए, पतिदेव के लिए खुश होने का हम ड्रामा करने के लिए स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये ड्रामा ड्रामा वाली ही ये लड़की बन चुकी है, कठपुतली बन चुकी है अपने पतिदेव का, हाथ का, किसी और का नहीं, खुद ही पतिदेव के हाथ का कठपुतली बन चुकी है। ये अपने आप से पैसा कमाती है, लेकिन कठपुतली किसी और का बनती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल जब सावित्री कुमारी अपने भाई के वीडियो में कमेंट करके आई थी ना, तो हमें बहुत दुख हुआ था, हमें रोना आ गया था। सुबह सुबह हमने वीडियो भी बनाया था, और वीडियो हमारी 3:30 बजे जाएगी। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, 3:30 बजे छूट गया होगा वीडियो। 3:30 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अब आज जाए या कल जाए। तो बहुत दर्द हुआ था सावित्री कुमारी के लिए, लेकिन ये सावित्री कुमारी ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। जैसे ही इनके पतिदेव कहते हैं कि हमारी बहन का घर देखने के लिए तुमको चलना है तो चलना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज है, इनके पतिदेव क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं, अपनी पत्नी से क्या करवाना चाह रहे हैं, अपने पत्नी से क्या मिसाल पैदा करवाना चाहते हैं, देश में, विदेश में, दुनिया में। ये कौन सा मिसाल बनाएंगे ये गणेश जी या सावित्री अपने पति के लिए? कौन सा मिसाल बनाने जा रही है कि लगता ही नहीं है कि दुनिया में और भी किसी की बहन है, किसी के भाई हैं, और भी किसी के घर में खुशी होता है, या और भी किसी के घर में दुख होता है या नहीं होता है, किसी के घर में बच्चा पैदा लेते हैं या नहीं होता है। जो भी होता है सारा कुछ यही गणेश जी और सावित्री जी के घर में होता है। जब ये घर लेने के लिए, हम पूछना चाहते हैं गणेश जी से, जब आप घर लेने के लिए जा रहे हैं, सावित्री इस समय दुखी वाले माहौल में है, उस माहौल में है, तो जरूरत क्या है? सावित्री को जाना ही चाहिए। आप अपने बहन के घर देखने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यही साफ साफ दिख रहा है कि आप लोगों को समझ में कुछ चीज नहीं आता है। सावित्री तेज तराक है, या तो वहां पे जाके अच्छे से बात करेगी, अच्छे से घर चॉइस करेगी। सावित्री का चॉइस अच्छा चॉइस होता है, कुछ तो क्वालिटी है ना सावित्री कुमारी में, इसलिए आप इसको आगे आगे लेकर के चलते हैं। लेकिन बस वहीं तक आप मतलब रखते हैं। सावित्री को अपने यूज के लिए, आप यूज के लिए शादी किया है। मतलब एक कहते हैं ना, जब शादी होता है ना, तो लड़का कहता है हमारी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी के रूप में आपने स्वीकार नहीं किया है। जब आपको काम पड़ता है तो आप इस्तेमाल करते हैं बखूबी। जबकि आपने अभी देखा कि गम की लहर सनातन भाई के घर में है, और इस गम के लहर में सावित्री पे सबका ध्यान है, और आप इस लहर में सावित्री को लेकर के वहां न जाते हुए, वहां न भेजते हुए, आप न्यू घर खरीद के क्या दर्शाना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे ससुराल में कुछ भी हो जाए, कुछ भी विपद पड़ जाए, हमें तो अपने खुशी में हम खुश रहते हैं, और दुखी में, गम में दुखी रहते हैं। आपका कहने का मतलब यही है ना? और सावित्री कुमारी भी वैसे ही करती है। सावित्री कुमारी चाहती तो नहीं भी जा सकती थी घर देखने के लिए, लेकिन सावित्री कुमारी ने शुरू से ही बताया है कि हमारे पतिदेव जैसे कहते हैं हम वैसे ही करते हैं। और आप लोग जो देखते हैं रियल ऑन कैमरा ना, वैसा कुछ भी नहीं। ऑफ कैमरा बहुत लड़ाई होते रहता है, मतलब वो कहर बरपाते हैं, और कभी कभी सावित्री कुमारी सहने को तैयार नहीं होती होगी पतिदेव के कहर को, पतिदेव के आतंक को। तो उसमें लड़ाई होता होगा, ये बात कहीं से छुपी नहीं है। सावित्री कुमारी ने कई बार ये चीज सोशल मीडिया पे लाके रखा है पूरी दुनिया के सामने। वहां पे घर जाती है देखने के लिए, घर देख करके वहीं से फिर हम वीडियो को कट कर देते हैं, क्योंकि देखिए मौसम क्या है, माहौल क्या है, उस माहौल में कोई हुलुल जुलुल हरकत एक बार नहीं बार बार करता है तो हमें पसंद नहीं आता है। जब हमारे मैके में मातम पड़ जाएगा ना, तो हमें बेड पर से उठा नहीं जाएगा। और वो सावित्री कुमारी खाना भी बनाती है, हर चीज करती है। ये कैसे कोई कर सकता है? किसी लड़की के बस का है क्या? कोई सोच के बताइएगा। क्योंकि जो चीज दिखाया जा रहा है, जो चीज हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं सनातन के साथ, अंजलि के साथ, जिस चीज को हम महसूस कर, या तो वो भी चीज फेक है, जितना वहां से दिखाया जा रहा है वो भी फेक है। इन लोगों के,
इन लोगों के विचार से ये लोग उस चीज को भी फेक बना रहे हैं जो कि दुनिया का सच्चाई है कि वहां पे मृत्यु हुआ है, एक घर का चिराग गया है, उस घर में ब्लेसिंग देने वाले की तांता लगी हुई, उस तांता में अगर ये पता लगता है खुद का ही रिलेशन हमारे पास में नहीं आता है सांत्वना देने के लिए, तो सोचिए कि कैसा वहां पे लगता है। उस सनातन के दिमाग में, दिल में क्या लगता होगा, सावित्री के, भाभी के, अंजलि के दिमाग में क्या आता होगा कि जो सावित्री दीदी को हम लोगों ने इतना कुछ किया, वो सावित्री दीदी एक बार सर पे हाथ रखने के लिए नहीं आई कि हाँ भाई हिम्मत रखो। अरे कमेंट में तो सभी लोग, सावित्री जी आप को ही हम कहना चाहते हैं, कमेंट में तो कोई भी ब्लेसिंग दे रहा है उनको। आपको अपना बहन का क्या जरूरत है, कमेंट के माध्यम से क्या जरूरत है, अपने इंसान का कमेंट के माध्यम से क्या जरूरत। अपने इंसान का तो फर्ज बनता है दुख में जाके अपने भाई का सर पे हाथ रखें। आप बड़ी है ना, तो सर पे हाथ रखिए ना भाई के सर पे जाके। इस समय आपको होशो हवास रहता है कि हाँ पति के घर का जो भी काम है, खुशी का गम का, उसमें हमको खड़ा रहना है, उसमें आप जाती हैं। कहीं से भी लगती नहीं है कि आप मायूस हैं, ऑलरेडी तैयार भी होती हैं, आप सब कुछ करती हैं और जाती हैं बखूबी। जबकि हम जितना जानते हैं कि अगर हमारे मैके में गम्मी हो, कुछ भी गम्मी उम्मी में, हम अपना शुभ काम करने के लिए नहीं जाते हैं। पर्सनल आपके साथ वो चीज लगा रहता है, लेकिन आप करती हैं। तो दिल आपका बनता है तब तो। इसी में हमें नहीं पता था कि ये अपने खुद की भाई के मरने पे गई नहीं थी, बाद में गई थी। जब इनका अपना काम होता है, कभी भी अपना गर्ज होता है, तो गणेश जी के हिसाब से ही ये काम करती हैं। चलिए कुछ पब्लिक की हम राय जान लेते हैं। पब्लिक का कमेंट है कि आप लोगों को जाना चाहिए अपनी भाभी के पास, अभी भी उनको आप लोगों की जरूरत है। आप लोगों को जाना चाहिए किसी के दुख में, किसी के दुख में, समझ गए ना। गणेश ने नहीं बनवाया है, तुमने बनवाया है। तुम्हारे पति की औकात नहीं है घर बनवाने की, अगर होती तो शादी से पहले ही बनवा लेता। इसको किसी मंदिर का पुजारी बनवा दो। उसके बाद कमेंट आता है, सूरत से ही फ्रॉड, सूरत से ही, फेस से ही फ्रॉड लगता है, औरत को दबा के रखता है, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, कर्म अच्छा करो। ये भी बात सही है। सावित्री के पति देव ना मंदिर में घंटा बजाने जाते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ करते हैं, माँ को लेके पूजा पे जाते हैं। सावित्री बहुत खुश होती है। सावित्री कहती है हमारे पति देव पुजारी हैं। पुजारी, देखिए पूजा करने से कर्म नहीं बन कर, पूजा कहने से करने से इंसान अच्छा नहीं होता है, कर्म करने से इंसान अच्छा होता है। तब तो इसका मतलब है जब आपके रिश्तेदार अपने रिश्तेदार में आप लोग नहीं जाते हैं, अगर राह चलते मुसाफिर के साथ ऐसा आफत आ जाता है, नौबत आ जाता है, हमने कई बार देखा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई भी इंसान गिर जाता है, छटपटाने लगता है, तो हम लोग के ऐसे इंसान जो रहते हैं, दो चार का टीम रहते हैं ना, उसको पकड़ के जल्दी से उठा के बैठाते हैं। अगर उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिर एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस बुला के उसको अस्पताल तक भेजवा देना। एम्बुलेंस में भी चढ़ा देने के बाद वो अपने आप हॉस्पिटल चला जाता है। तब तो हमें लगता है आप लोग ऐसे छोड़ के चुपचाप निकल जाइएगा, क्योंकि वो तो आपका है नहीं। आपको अपने पे जब तरस नहीं आ रही, अपने सगे भाई पे तरस नहीं आ रही कि आपका सगा भाई साला के चले जाने से कितना प्रेशर में जी रहा है, जो कि कल भी बोला वीडियो के माध्यम से कि हमारा एक मेमोरी खाली नहीं होता है दुख का, दूसरा दुख मेमोरी में भर जाता है। वैसे भाई पे आपको जब तरस नहीं आ रहा है तो दुनिया, हद है, दुनिया क्या सोचेगी आपके लिए। जिस सनातन के लिए, जिस भाई के लिए दुनिया सोचती है और आप ही नहीं सोच रही हैं, तो आपके लिए पब्लिक क्या सोचेगी। आप शायद कमेंट पढ़ते नहीं हैं, कमेंट भी पढ़ा कीजिए। इतनी निगेटिविटी आ रही है, इतनी, आपको लोग, निगेटिविटी नहीं है ये, आपको लोग आंख खोलने के लिए बोल रहा। आप आंख बंद साफ करके, मतलब गंधारी जैसे थी ना वैसे बन के बैठे। गंधारी भी थी तो उनको अंदर दिव्य दृष्टि था, अंदर से वो देखती थी। आप वो भी नहीं कर रही हैं, साफ साफ आंख बंद करके बैठना ये भी अच्छी बात नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही खतरा होगा एक दिन, समझ गई ना जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में नए कंटेंट के साथ।